दोस्तों अगर आप चाहते हो पार्टनर आपके पीछे पड़ जाए तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के इमोशनल नीड को समझो। अगर आप अपने पार्टनर के इमोशनल नीड को समझते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वो आपके प्यार में पागल हो जाए। क्योंकि दोस्तों अक्सर लव रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनता है और दोनों में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के नीड को इमोशनल नीड को समझो। तो चलिए आज मैं आपको कुछ तरीका बताती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने पार्टनर की इमोशनल नीड को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, जिससे कि पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन बनेगा और पार्टनर आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो और ऐसे साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि किन तरीकों से आप अपने पार्टनर की इमोशनल नीड को समझ सकते हो। सबसे पहला तरीका, आप पार्टनर से कम बात करो, उन्हें ज़्यादा बोलने दो। मतलब जब आप दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है ना, तब आप कम बोलो और उसे ज़्यादा बोलने दो। इससे क्या होगा, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब उसके अंदर के सारे इमोशंस उसकी बातों के ज़रिए बाहर आने लगते हैं और तब आप अगर डीपली ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे समझ पाओगे कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसे क्या चाहिए, किस चीज़ का खालीपन है, किस चीज़ के लिए वो तड़पता है, कौन सी चीज़ों से वो डरता है। ये सारे इमोशंस ही तो हैं और ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की मौका दोगे। लोगों की गलती यही है कि वो सुनते बहुत कम हैं और बोलते बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा अपना बात रखने के लिए मरे जाते हैं। तो आप अगर हमेशा अपना ही बात बोलोगे तो आप सामने वाले की इमोशंस को कैसे समझोगे, आप सामने वाले के नीड को कैसे समझोगे, आप सामने वाले को क्या चाहिए कैसे समझोगे। आपको समझने के लिए उसे बोलने का मौका देना है, क्योंकि बात ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान के सारे इमोशंस बाहर आते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों यह है, पार्टनर को ज़्यादा बोलने का मौका दो और आप ध्यान से उनकी बातों को सुनो और ऑब्जर्व करो। फिर आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपकी पार्टनर की इमोशनल नीड क्या है और अगर वो आप समझ गए और उसी के अकॉर्डिंग काम किए तो पार्टनर आपके पीछे दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। लड़का लड़की सबके लिए सेम कारीगर है। दूसरे तरीके में आ जाते हैं। पार्टनर के इमोशनल नीड को समझने के लिए आपको अपने पार्टनर से ये पूछना है कि ऐसा दुनिया में कौन सा चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख देता हो। अगर ये चीज़ आप पूछे ना तो पार्टनर अपने दिल की गहराई से बिल्कुल सच बात बताएगी और इससे आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसे क्या चाहिए। जैसे सपोज करो अगर कोई बोले कि मुझे ना अकेला रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप समझ गए ना कि वो आपका साथ मांग रहा है। या फिर अगर आप अपना साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो उसका इमोशनल नीड पूरा होगा। या फिर अगर कोई आपको बोले कि मुझे ना गरीबी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे सिक्योरिटी चाहते हैं फाइनेंशियली। इसी तरह से दोस्तों अगर आप उसको पूछोगे कि कौन सा सा चीज़ है जिससे तुम सबसे ज़्यादा दुखी होते हो या फिर तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो आप बहुत ही इजीली उसकी इमोशनल नीड को समझ पाओगे। तीसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप उसे ये पूछते हो कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे तुम जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, तो इससे भी आपको उसकी इमोशनल नीड को समझने में आसानी होगी। अगर वो बोले कि तुम हो वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप बोलना मुझे छोड़ के और कौन कौन है, ठीक है। तो वो अगर बताती है मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, कुछ कोई भी किसी भी पर्सन का वो नाम ले ले, तो आप समझ जाना कि ये आपके लिए एक अस्त्र बन गया है। अब मान लो जब भी बात होता है, मान लो वो अपने मम्मी का नाम लेता है, ठीक है, या फिर लेती है, तो जब भी बात होगा ना आप उसके मम्मी के बारे में कुछ अच्छा चीज़ बोलो या फिर उसके मम्मी के बारे में हालचाल ले लो, ठीक है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी।
या फिर खुश हो जाएगा, सबके लिए सेम है। और वो आपके पीछे पागल हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करती है या फिर अपने पापा से करती है और उस पर्सन को कोई और भी प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके दिल में कितना ज़्यादा आप जगह बना पाओगे। तो ये जो 3 तरीका मैं बताई ना, ये काफ़ी है एक पर्सन की इमोशनल नीड को समझने के लिए। आप अप्लाई तो करो, रिजल्ट आपको सामने से मिलेगा। और जब आपको पता चल जाए ना, बस उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाओ और देखो कैसा मैजिक होता है। यही पर्सन आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आप करके देखो, आपको फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपका रिलेशनशिप में बूस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। और ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों में भी ये वाला वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने पार्टनर की इमोशनल नीड को समझ के अपना लव लाइफ बहुत ही अच्छे से लीड कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।